नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के किसानों को शांत करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपवास का सहारा लिया है। किसानों से शांति रखने की अपील करते हुए वो भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने साफ कर दिया है और साफ साफ कहा है कि सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने किसानों के कर्ज पर ब्याज लगने ही नहीं दिया तो फिर किस बात का कर्जा माफ। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है, क्या सीएम शिवराज के उपवास से खत्म होगा किसानों का आंदोलन? क्या कर्ज माफी से मना कर किसानों को और भड़का रहे हैं शिवराज के मंत्री? दुनिया में कहीं नहीं होता। मध्य प्रदेश की धरती में होता है कि 1 लाख ले जाओ खाद बीज के लिए और 90,000 दे जाओ, बाकी सरकार अपने खजाने से वापिस कर पाएगी। -10% ब्याज पर कर्जा देने का चमत्कार कल हुआ आपने मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान के शर्मा साहब, बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता मुकेश नायक साहब भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीपीआई लीडर आमिर हैदर जैदी साहब और प्रेसिडेंट भारतीय किसान मजदूर संघ शिव कुमार शर्मा साहब। और शिव कुमार शर्मा साहब के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश का यह आंदोलन चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर शर्मा साहब, बीजेपी से पहला सवाल है मेरा। सर, आपके कृषि मंत्री ये कहते हैं, गौरी शंकर बिसेन साहब, कि किसान कितने भी उग्र हो जाएं, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। सर, आपके और आपके मुख्यमंत्री उपवास कर रहे हैं और कह रहे हैं आके हमसे बात करिए। सर, आप आंदोलन शांत नहीं कर रहे हैं, आप तो आंदोलन भड़का रहे हैं। सुहेल जी, ऐसा नहीं है। जो वहां के कृषि मंत्री जी ने कहा है वो एक प्रश्न के उत्तर पर है और उसमें उन्होंने कुछ स्पष्ट किया है। देखिए, जब हमारी सरकार 2012 में हम आए थे, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने कर्ज माफी का कोई वादा नहीं किया था। अच्छा, और यानी चुनाव के दौरान जो वादा करेंगे तभी आप कर्ज माफी करेंगे, वरना किसान कितनी ही खुदकुशी क्यों ना कर ले, आप कर्ज माफ नहीं करेंगे। नहीं, सुनिए, मेरी पूरी बात होने दी। हमने उस समय कहा था कि हम 0% पर और कम से कम ब्याज की दर पर हम जो है किसानों को ऋण देंगे और वो वादा हमने पूरा किया है। अभी जो इशू है उसमें प्रमुखता से ये इशू कर्ज माफी का है भी नहीं। वास्तव में किसान नेता बताएंगे, सुन लीजिए, वो वास्तव में कांग्रेस का डिमांड है। जो कांग्रेस जो है देश भर के अंदर में एक तरह का, ठीक है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस का डिमांड है, ये अभी किसानों का इस तरह का डिमांड नहीं है कि आपकी डिमांड नहीं है कर्ज माफी। संक्षेप में सिर्फ इतना उत्तर दीजिए सर, आपकी डिमांड कर्ज माफी है या नहीं है? देखिए, हमारी 2 मांगे हैं, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज मुक्त किया जाए, ठीक है, और उनको उनकी फसल की लागत का 50% लाभ। सर, बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। हमारी मांग है, बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। अब बताइए सर। नहीं, यदि ये डिमांड वहाँ सामने आएगी तो अभी वहाँ पर सर टेलीविजन पर बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ सुहेल जी, यदि इस तरह का डिमांड वहाँ पर किसान लेकर आएंगे तो निश्चित तौर से उस पर वो सरकार विचार करेगी। सर, बड़ा ताज्जुब है, आपके प्रदेश के, मध्य प्रदेश के किसान नेता बैठकर बोल रहे हैं कि ऋण माफी हमारी मांग है। जनाब, वहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं। शिव कुमार और यदि इनका डिमांड करना है तो ये टीवी में बैठ के डिमांड थोड़ी ना होगा, ये तो टेबल में बैठ के बात होगी। क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है कि आपकी मांगों में शुमार है कर्ज मुक्ति? मुख्यमंत्री जी इसको बहुत पहले से जानते हैं। जब हमने 2010 में जी आंदोलन किया था, जब भोपाल को ट्रैक्टर से जाम किया था पूरा, बीजेपी प्रवक्ता सर कह रहे हैं, सर शिव कुमार शर्मा साहब, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप दरअसल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें है ही नहीं। नहीं, अभी आपने कहा मुख्यमंत्री, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मेरी बात सुन लीजिए शिव कुमार जी, 1 मिनट। मैंने ये कहा है, यदि ये डिमांड है तो मुख्यमंत्री जी वहाँ पर अभी हैं, ये डिमांड उनके सामने वहाँ पर लाए, निश्चित तौर से सरकार विचार करेगी इसमें क्या है, वो हो सकता है उसको करेंगे। हाँ शिव साहब। हेलो
शिव कुमार शर्मा साहब ये कह रहे हैं आप अभी तक डिमांड अगर लेके गए हैं या नहीं गए हैं इन्हें नहीं पता है। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप मुख्यमंत्री के पास जाए, वो उपवास पर बैठे। अरे मेरी बात तो सुनिए, 2010 में हमने 85 मांगों का ज्ञापन दिया है इनको, और ज्ञापन में तीसरे नंबर पे हमारी मांग है, और 20 बार मुख्यमंत्री जी से इस मांग को लेकर चर्चा हुई है। और इसके पिछले चुनाव में 50,000 का हम ऋण माफ करेंगे, इनके घोषणा पत्र में है, जिसमें माखन सिंह जिसमें लंबी बात हुई है, जो सीएम ने 20 मंच से घोषणाएं की है कि हम किसान का 50,000 तक का ऋण माफ करेंगे, ये इनके पिछले घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। जवाब देंगे सर, आप जवाब देंगे? नहीं, हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से ब्याज की दर कम करने की बात थी, और किसानों को हमने वहां पर 0% ब्याज दर में जो है किसानों को ऋण दिया है। जो हमने वादा किया था, हमने वो वादा पूरा किया। शिव साहब ये कह रहे हैं हमने तो वादा पूरा किया, आप किस वादे की आप बात कर रहे हैं? देखिए, इनको पता नहीं है, जब इनके संगठन मंत्री से माखन सिंह जी से कई बार चर्चा हुई है इस बिंदु को लेकर, और पिछले घोषणा पत्र। शर्मा जी, आप 2010 का अपना डिमांड बता रहे हैं। 2010 में आपने क्या डिमांड किया था, उसके बाद बहुत सारी और विषय हुए हैं, तो निश्चित तौर से अभी जो विषय है उस विषय पर आप कहें ना। के शर्मा साहब, लेकिन आपके सामने किसान उस विषय में संगठन महामंत्री माखन सिंह भी चर्चा कर रहे हैं, किनकी और चर्चा कर डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके सामने किसान नेता ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आपके कृषि मंत्री वो कह रहे हैं कि मैं संगठन महामंत्री माखन सिंह जी के ध्यान में हमने लाया था, हमने उनकी जानकारी में दिया था। वो तो शिव कुमार जी खुद कह रहे हैं ध्यान में नहीं लाया था, ये घोषणा पत्र में है, घोषणा पत्र में है। मेरा बताने का मतलब ये है कि लंबे समय से लंबित मांग है ये। शिव कुमार शर्मा जी, हर बार डाइवर्ट कर रहे हैं। घोषणा पत्र शर्मा साहब जिक्र भी किया। के शर्मा साहब, आप सिर्फ इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। शिव कुमार शर्मा साहब साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जानकारी में उन्हें सब पता है, और अब आप कह रहे हैं कि वो उपवास पर बैठे हैं, तो उन्हें बताइए कि कर्जा माफ के लिए किसान मांग कर रहे हैं। सर, बड़ा हास्यास्पद है सर, 10 दिनों से न्यूज चैनल्स पर चल रहा है कि किसान कर्जा माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को इल्म नहीं है। बड़ा ताज्जुब है। मेरा सवाल मुकेश नायक से है, मुझे वो डिमांड सारा बता दीजिए। मुकेश नायक साहब, आप पर गंभीर आरोप है और आप खुद संदिग्ध हैं इस पूरे आंदोलन में, और खासतौर पर इस उग्र आंदोलन में। वो तो किसान नेता जो बैठे हैं वही बता देंगे कि हमारी क्या संदेह की भूमिका है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले घोषणा पत्र में है बीजेपी के कि 50,000 तक का कर्जा माफ कर देंगे, और प्रमुखता से मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश भर में चुनाव में जो भाषण दिए हैं इस बात को प्रमुखता से बोला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि 0% पे ये ब्याज देते हैं, यही बात गलत कह रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को जो कर्जा मिलता है उसकी अंतिम तिथि जमा करने की मार्च तक रखी है। मार्च तक तो किसानों की फसलें खलिहानों में रखी रहती हैं, पैसा कैसे जमा करेगा? और जब मार्च तक कर्ज वापस नहीं कर पाता है किसान, तो 10% ब्याज किसान को लगता है, और मध्य प्रदेश का 90-95% किसान ब्याज दे रहा है। ये बिल्कुल असत्य कथन कर रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सर, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं, आपको पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कृषि मंत्री ये कह रहे हैं करने के लिए समय कि कितना भी उग्र हो जाइए, कृषि मंत्री कह रहे हैं कितना भी उग्र हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए, सर पटक लीजिए, हम कर्ज माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में केंद्र में लिखा है कर्ज माफी की बात, मुख्यमंत्री जी ने राज्य के घोषणा पत्र में लिखा है कि 50,000 तक का कर्जा माफ कर देंगे। अगर ये स्वयं यही तो गुमराह करते हैं कांग्रेसी, यही तो गुमराह करते हैं। अभी आप उनसे हिंसा के विषय में पूछ रहे हैं कि वहाँ जो हिंसा हो रही है इसमें इनका रोल है, नायक जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बताएं कि जीतू पटवारी और शकुंतला खटीक जो कह रही है कि जाके थाना जलाइए, उसके संदर्भ में जो है नायक जी जवाब दें, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो इधर उधर की चार बातें और कर रहे हैं। पहले ये तो बताएं कि जो शकुंतला खटीक वहाँ है, जो जीतू पटवारी जो कह रहे हैं कि जाके थाना जलाइए, जो वहाँ पर बसों को जलाया जा रहा है, जो वहाँ लूटपाट हो रही है, जो व्यापारियों के दुकान तोड़े जा रहे हैं, जो कांग्रेसी झंडा लेकर वहाँ पर हाईवे जाम कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है, उसका जवाब मैं दोनों का जवाब दूंगा, आप सुने तो। हाँ, तो आप उसका जवाब दीजिए जनाब, पहले उसका जवाब दीजिए। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं जीतू पटवारी पर, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जीतू पटवारी का जो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं
सुनिए, दे रहा हूं ना, आप सुनिए तो। हाँ, जो जीतू पटवारी का क्लिपिंग आपने दिखाया है वो इंदौर का है। इंदौर में किसी भी प्रकार की ना तो हिंसा हुई है ना आगजनी हुई है। जो विधायिका का आप वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे साथ जो धक्का मुक्की हुई, मेरे साथ जो पुलिस ने व्यवहार किया, आक्रोश में मेरे मुंह से ये निकल गया। वहां भी कोई आगजनी नहीं हुई, वहां आप 1000 लोग वहां पर लेके खड़े हैं और लोगों को अपील कर रहे हैं कि जाइए थाना जला दीजिए। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप विधायक हैं, आप चुनी हुई विधायक हैं, आप जाके कहेंगे कि जाके थाना जला दीजिए? आप लोगों को उकसाएंगे। और जिस जीतू पटवारी का इंदौर का बता रहे हैं, उसको पुलिस के साथ में उनकी जो है तू मैं हो रही है। उन्होंने स्वयं कहा। ठीक है मुकेश साहब, आपके लिए जवाब देते थोड़ा नहीं बन रहा होगा। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा साहब हैं, जो कि खुद प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान मजदूर संघ के। साथियों पर शिव कुमार शर्मा साहब, गोलियां मारी गई। शिव कुमार शर्मा साहब बातें कर रही हैं। शिव कुमार शर्मा साहब, क्या आपका पूरा आंदोलन कांग्रेस के जरिए हाईजैक्ड और स्पॉन्सर्ड है? जो किसान मध्य प्रदेश की सड़कों पर उग्र हो रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं, वो दरअसल पीछे से कांग्रेस करवा रही है? देखिए, किसी दल के द्वारा हमारा आंदोलन हाईजैक नहीं है। और अगर कोई कांग्रेसी आग लगा रहा है या कुछ कर रहा है या असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए, सीएम साहब बोलते हैं, तो भैया उनको पकड़ो, सरकार तुम्हारी है, एफआईआर दर्ज करो, उन पर कार्रवाई करो। केवल हम कहते रहे कि कांग्रेस कर रही है या असामाजिक तत्व कर रही है, ठीक नहीं है। हमारा आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है और आगे चलता रहेगा। शर्मा साहब जवाब दीजिए। अगर आप कह रहे हैं जी आंदोलन, जी के शर्मा साहब जवाब दे रहे हैं, बीजेपी नेता जवाब दे रहे हैं। मैं पंडित जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। आंदोलन आपने चालू कर लिया, उसमें जो है बलवा होने लगा। आप जो है दिल्ली में बैठकर स्टूडियो में लोगों को कह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप वहाँ की हिंसा को, जो असामाजिक तत्व आपके आंदोलन में घुस गए हैं, उसको वहाँ से हटाएं। आप उन आंदोलन को या तो स्थगित करें। वहाँ से ये सार्वजनिक संपत्तियों का जो नुकसान हो रहा है, जिन लोगों की बसें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, जिन लोगों के दुकान व्यापारियों के तोड़े जा रहे हैं, जिन मासूम बच्चों को और महिलाओं को बसों से उतार के पत्थर मारा जा रहा है, उसकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। केवल आप आंदोलन करने के लिए है। जब वहाँ बलवा हो रहा है, तो सर सामाजिक तत्व घुस गए हैं उसके अंदर, क्या जिम्मेदारी बनती है? आप वहाँ एक बार आपने जोर से बोल के, जोर से बोल के काम नहीं चलेगा आपका। ध्यान से सुनिए पहले पंडित जी, इसलिए क्योंकि आप जिम्मेदार पहले ध्यान से सुनिए, अपने आप को अलग कर रहे हैं। सुनिए जी शर्मा साहब, आप ध्यान से सुनिए। पहले मैंने हर वीडियो पर हर जगह इंदौर गया, देवास गया, रतलाम गया, नीमच गया, और मेरी आपात बैठक थी आज 62 किसान संगठनों की इस चिंतन पर कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इमरजेंसी बैठक में आया हूं, मैं दिल्ली में कोई वाइट देने नहीं आया हूं। मुझे पता है मेरा दायित्व क्या है और मुझे दायित्व सिखाने की जरूरत नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है। आपके लोगों ने दंगा भड़काया है, आपके लोगों ने मुख्यमंत्री ने दंगा भड़काया है। उज्जैन में बैठ के आप डील करते हैं भारतीय किसान संघ के साथ। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा नहीं पाएंगे। आप वहाँ पर क्या कहना पड़ेगा? कांग्रेस के विधायक वहाँ पर उकसा रहे हैं। अरे आरोप आपकी सरकार में, आपकी सरकार में, आपकी सरकार में हैसियत है तो बंद करें उनको, कार्रवाई करें। आपका भी तो कोई दायित्व करिए कार्रवाई। क्यों रो रहे हैं? तो होगा, क्यों रो रहे हैं आप? कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस ने किया और फलाने ने किया। हम कांग्रेस ने किया, इसने किया, तत्व प्रदेश कर गए। तुम्हारा गृह मंत्री 2 दिन तक बोलता है, झूठ बोलता है कि गोली पुलिस ने नहीं चलाई। तो वो शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको। आप पंडित जी, आप हिंसा का जवाब दीजिए कि वहाँ जो हिंसा हो रही है उसके लिए आप क्या करेंगे? आप हिंसा का जवाब दे चुके हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता हिंसा में शामिल नहीं है। हमारा कोई कार्यकर्ता हिंसा में शामिल नहीं है। साहब, सरकार आपकी, सरकार की जवाबदारी है कि वो सब देखे और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। संभालेंगे या उसके बीच में जो असामाजिक तत्व घुस गए हैं उन्हें संभालने का काम सर आपका है। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। जदी साहब, मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, जदी साहब असामाजिक तत्वों को पकड़ने का काम प्रशासन का है। जदी साहब, तो आपने भिजवाया हमारे आंदोलन करने के लिए कि दरअसल मैं तो किसान नेता हूं। मैंने तो मध्य प्रदेश में 13 साल में किसानों के लिए बहुत काम किया। मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति कहीं बेहतर कर दी है पिछले सालों के मुकाबले। उसके बाद आप मुझे कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? सुहेल साहब, आजादी से लेके अब तक जो किसान की हालत है, पहले किसान सल्फास खा के मरता था,
और पुलिस की गोली खा के मरता है। और अगर पुलिस की गोली खाने वाला जीन्स पहने हुए होता है तो उसे सरकार कहती है नक्सलाइट है, क्योंकि किसान की औकात ही नहीं जीन्स पहनने की। जी। तो किसान के खुद सरकार का स्टेटमेंट ये बताता है कि किसान की हालत इतनी बदतर है, अगर किसान का बच्चा जीन्स पहन के आ जाए तो शासन या प्रशासन या सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि किसान भी जीन्स पहन सकता है। तो हालत की बदतरनेस का तो नतीजा इस बात से लगाया जा सकता है। और दूसरे ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में नहीं है। बीजेपी के पेज नंबर 23 पे खोल के पढ़ लीजिए कि 1 लाख तक के ऋण माफ की घोषणा लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री ने घूम घूम के की है कि हम देश के सभी किसानों का 1 लाख तक का लोन माफ कर देंगे। पेज नंबर 23 का हिंदी वर्जन उठा के देख लें। इंग्लिश वर्जन का और लैंग्वेज का मुझे पता नहीं किस किस पेज पर है। हिंदी वर्जन का मुझे पता है पेज नंबर 23 पर है। दूसरे, अब वहां पर कहना चाहिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाँ। भूख हड़ताल पे बैठे, किसकी फोटो लेके बैठे? महात्मा गांधी की फोटो पीछे लगा रखी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि महात्मा गांधी चालाक बन गया था। तो महात्मा गांधी के कैरेक्टर को लेके बैठे हैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ही इस्तीफा दें। और अगर वो खुद मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि महात्मा गांधी कहना चाहिए उनसे हमने ये सीखा है आंदोलन करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना, तो ये तो वो झूठ बोलते हैं या इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलता है। देश को गुमराह करने का काम ये बीजेपी की कर रही है और कुछ इसका काम के शर्मा साहब, 6 किसानों की मौत हुई, आपने 6 नहीं सर, दुरुस्त कीजिए, 12 किसानों की मौत हुई है वहाँ। मेरा सवाल 12 किसान, इनसे मेरा सवाल सर ये है सवाल कि आपने कितनों के खिलाफ 12 किसानों की वहाँ मौत हुई है। कितनों के खिलाफ FIR हुई, कितनों के खिलाफ एक्शन हुआ, आप मुझे बताइए। साथ ही साथ जिंदा किसानों का आप कर्ज माफ करने को तैयार नहीं, जो जिंदा किसान है लेकिन मौत के बाद आप 1 करोड़ का मुआवजा दे देते हैं सर। जवाब देखिए, वहां पर कम से कम 200 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कल भी सर गोली चलने पे आप बताइए। जो पूरा हिंसा हो रहा है तो गिरफ्तारियां तो सब पर होंगी ना, प्रशासन तो सब पर कार्रवाई करेगा। मेरा सवाल है जिन किसानों की मौत हुई है, आपको ये तो पता चलेगा कि हिंसा हो रही है, जो किसानों की मौत हुई है वो समाज जो है, हमने लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि 12 किसानों शहीद हो गए, उन 12 किसानों की जान की कीमत क्या है ये आप मानने को तैयार नहीं है। ये मुल्क से माफी मांगने को तैयार नहीं। साहब, हमें जैदी साहब इसका ज्ञान न दे, जो सिंगूर में जो किसानों के हत्यारे थे, जो सिंगूर में आपने हत्या किया किसानों का, जो सरेआम गोलियां चलाई जो कि किसानों के ऊपर, वो हत्यारी जो पार्टियां हमको कह रही है, वो हमको कह रहे हैं, हमको बता रहे हैं। आपने किस तरह सिंगूर में किसानों को मारा है? आपने किस तरह सिंगूर में गोलियों से भून डाला किसानों को? आपने किस तरह किसानों को भून डाला? आपने आंसू तक नहीं बहाए उसके लिए। अरे आप हमको ज्ञान देने आए किसानों का? मेरा आप हमको बता रहे कि क्या होता है किसान? आपने कितनी हत्याएं किसानों की है? आपने कितने मजदूर मारे हैं? कितने निर्दोष लोगों को आपने मारा है? आप हमको बता रहे हैं? वहाँ मरने वाला आप पहले सिंगूर हत्याकांड पर जवाब दें। आपने क्या किया सिंगूर के अंदर में? सर माफ कीजिए, आप एक उद्योगपति किए। सर के शर्मा साहब, उन्होंने सिंगूर में किया, आपने मंदसौर में किया। आप कैसे अलग है उनसे, कैसे जुदा है? 19,000 15 साल में सर 19,000 किसान मध्य प्रदेश में खुदकुशी कर चुके हैं सर। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आप किसानों के साथ कुछ जुदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, योगी सरकार का फैसला, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, PAC, अग्निशमन अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती होगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि पुलिस में SI और PAC में प्लाटून कमांडर में अब सीधी भर्ती होगी। फायर डिपार्टमेंट में SI पद पर भी अब सीधी भर्ती होगी। यूपी सरकार की तरफ से यह बड़ा डिसीजन लिया गया है।